जय माता की सौगम। मैं युवराज सिंह सोलंकी फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल क्षत्रिय कल्चर में। आज की जो वीडियो है, आज के वीडियो में हम जानेंगे चित्तौड़ में चालुक्य सोलंकी शैली के किले के बारे में। शायद आपको पता नहीं होगा इस चीज के बारे में। चित्तौड़ में चालुक्य सोलंकी शैली का किला पहली स्थापना यहाँ सोलंकियों ने की। दुर्गराज चित्तौड़ के प्राचीन अवशेषों में रोचक स्थापत्य रचना है। गोमुख कुंड में उत्तर का भाग है। यहाँ मूलक चित्रकूट पहाड़ी है। यहाँ दो चक्रीय पहाड़ी उदित होती अनोखी लगती है। मैं इस शिखरोबरी भाग को लगभग 40 सालों से देख रहा हूँ और हैरान होता रहा हूँ कि यह कैसी रचना है जिसका न कोई विवरण मिल पा रहा है और न कोई सानी दिखाई देता है। दुर्ग के 20 समचौरस हिस्सा लेकिन 3 द्वार है। पहला द्वार उत्तर दिशा का दरवाजा, जिसे अब रशिया की छतरी कहा जाता है, जिसमें गुहिलों के अधिकार के घोष के रूप में रावल समर सिंह का शिलालेख लगा है। दूसरा भाग दक्षिण दिशा का द्वार, जिसे गोमुख कुंड का दरवाजा कहा जाता है और जिसकी रचना उत्तरी द्वार में पर्याप्त मिलती है। तीसरा द्वार पूर्वी द्वार, जिसे कभी पाटन पोल कहा जाता था और जो बाद में पश्चिमी द्वारों के बनने पर पहले दरवाजे के नाम पड़ गया। हालांकि इस पर साफ तौर पर चित्रांग द्वारा लिखा है, टोड ने यह नाम पढ़ लिया था। इसके पश्चिमी में द्वार नहीं है। किले की रक्षा दीवार है क्योंकि बाद में पहाड़ी चोटी खत्म होती है। द्वार की न जरूरत थी और न ही बनाना जरूरी था, लेकिन कंगूरे वाली ऊंची भित्ति है। इसी परिसर में शिवालय, जिनालय के साथ ही महल और आपन बाजार आदि थे और गो, अश्व तथा गौशाला थी। गोमुख ही तब प्रमुख जल स्रोत था। भीतरी मार्ग और सोपान तथा निरीक्षण के मोर्चे भी थे। महल आदि लकड़ी की कारीगरी वाले थे। अपने आप में यह स्वतंत्र वास्तु रचना है। ध्यान से देखने पर यह रचना गुजरात के दाभोई, झिंझुवाड़ा, जूनागढ़, पावागढ़, वड़नगर आदि में मिली चालुक्य स्थापत्य जैसी ही लगती है। डभोई या दभोई का किला पारंपरिक चालुक्य काल का है, लगभग 8-9 सदी का है। दिशा समक द्वार वाला, पाषाणों का बहुत गढ़ा गया, जिसे संस्कृत में गाढ़ कहा गया है। इसी काल के शिल्प का कालांतर में व्यवहार रहा। शिल्पकार जहां भी आए वहां वही स्थापत्य शैली अपनाई गई। झिंझुवाड़ा की द्वार रचना से भी यह तुलनीय है। चित्तौड़ के इस पुराने किले का ढांचा और रूप सहित रचना विधि भी वैसी ही है। इसी काल के पुरातन प्रबंध संग्रह में चित्रकूट उत्पत्ति प्रबंध में इस किले के निर्माण की जो रोचक कहानी मिली है वो 655 ईस्वी के हर्षचरित में आई वेताल साधना की कहानी से बहुत मिलती है। मेवाड़ का पारंपरिक इतिहास के पहले संक्रमण में इसकी कल्पना की थी और अब पुष्टि हो रही है। उसी प्रबंध में उस समय इस किले के 3 ही द्वार होने की पुष्टि भी हो रही है। ये प्रबंध चालुक्य राजा कुमारपाल के समय का है। कुमारपाल का महत्वपूर्ण विजय अभिलेख भी इसी किले के भीतर बने समिद्धेश्वर मंदिर में लगा है। यह मंदिर पहले बन चुका था और कुमारपाल ने यहाँ प्रार्थना कर ध्वजा चढ़ाई थी। इससे पहले लाखा का मंदिर कहा गया, जैसा कि जेम्स स्टोन ने कहा है। बाद में जीर्णोद्धार के कारण महाराणा मोकल का मंदिर कहलाया। इसी में उस नाथ सिद्ध का मठ बना है जिसने स्वर्ण पुरुष की साधना कर खुद को सोना बना दिया और राजा और मंत्री को दुर्ग निर्माण के लिए प्रेरित किया। यहीं से राजा भोज का एक अभिलेख मिला है जिसमें इस परिसर में भोज राजा जगती का जिक्र है। चंद्रावती आबू के लेख में भी ऐसा संदर्भ मिल जाता है जो गुजरात का है। सारे प्रमाण इस परिसर को चालुक्य किले कहने के पर्याप्त है। पिछले दिनों 29 दिसंबर 2018 को एक बार फिर परिसर को देखा, परखा और अविश्वास के साथ मैं आपको इस वीडियो में इस चीज के बारे में समझा रहा हूँ। स्रोत है मेवाड़ का पारंपरिक इतिहास, राजस्थान की ऐतिहासिक प्रस्ती एवं ताम्रपत्र।